जहां एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने की लाख कोशिश कर रही है और समाज के अंतिम पायदान में रह रहे व्यक्तियों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित कर रही है, वहीं सोनभद्र की पोखरिया गांव के ग्रामीणों ने निजी कंपनी के कर्मचारी मुंशी सिंह के ऊपर उनकी जमीन को उनको ही बंधक बनाकर जबरदस्ती लिखवाने का आरोप लगाकर कुछ दिन पहले जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और उनकी जमीन वापस करने की मांग की। वहीं आज बीजेपी के सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और पूर्वांचल किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी के द्वारा नगवा ब्लॉक में कई गांवों का भ्रमण कर बताया कि निजी कंपनियों के इशारे पर भूमाफियों के द्वारा नौकरी दिलवाने के नाम पर, खाता खुलवाने के नाम पर जबरन जमीन को रजिस्ट्री जो है वो करा ली जा रही है। जब JK 24/7 न्यूज़ की टीम गांव में ग्राउंड जीरो पर गई तो कुछ आदिवासी महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाईं और बोली कि अपनी ही ज़मीन बचाने के लिए उच्च अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न्याय की आस में आदिवासी वनवासी दर दर भटक रहे हैं। आदिवासी वनवासियों के साथ जो अन्याय होता है तो कुछ आदिवासी वनवासियों भाइयों द्वारा सूचना मिली कि हम लोगों की ज़मीन अवैध रूप से गाड़ी में बैठाकर अंगूठा लगवाने के नाम पर रजिस्ट्री करा ली गई। तो हमने पूछा पता कैसे चला, तो उन्होंने इन लोगों ने बताया कि लेखपाल के द्वारा हम लोगों को जानकारी हुई और इन लोगों का कहना है कि जो सोनभद्र के अधिकारी, आश्चर्य तो ये है कि जहाँ पे मोदी सरकार हो, NDA सरकार हो या योगी जी हो, जहाँ गरीब दलित समाज के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, वहीं पे दलाल किस्म के लोग आ करके इन आदिवासी वनवासियों का धोखे से ज़मीन लिखवा ले रहे हैं और लिखवा करके कहीं आने जाने भी नहीं दे रहे हैं। और पता चला है कि पूरा अधिकारी और प्रशासन यहाँ का बिचौलिए का काम कर रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि 2-3 दशक पहले ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और इस जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल उन्मूलन में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, जंगल जंगल आ करके। तो ये पीड़ा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ यदि अन्याय हुआ तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम आपके माध्यम से अधिकारियों को सचेत अनुरोध और सचेत भी करना चाहते हैं कि त्वरित अगर 1 सप्ताह के अंदर यहाँ जो बिचौलिया है, दलाल किस्म के व्यक्ति के खिलाफ FIR होकर के इन आदिवासियों की ज़मीन वापस नहीं की गई तो हम हजारों की संख्या में यहाँ से आदिवासी भाई लखनऊ के लिए कूच करेंगे और जो भी उसमें कार्रवाई होगी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। रोना नहीं है, रोइए मत चाची, रोइए मत, सब लोग आप ही के हैं। कोई बाहरी ऐसे थोड़ी कैसे कोई बाहरी अपनों के पे वो लेके चला जाएगा। जमीन नहीं ले जा सकते, समस्या अपन जब आप बताएंगे अपनी समस्या तब ना। समस्या का होता ले गए यहाँ से खाता खुलवावे, हाँ वहाँ ले जाकर रूम में भर के बंद करके अथी जबरी अथी खेती लिखवा लेलक। जबरी? हाँ जबरी। अच्छा, जैसे कि खेती तो रजिस्ट्री में। अच्छा, क्या नाम रहा उनका? मुंशी जी नाम बहने, मुंशी सिंह। अच्छा, तो जैसे कहने का मतलब चाची कि वो तो पूरा द्वारा पता चला कि मुंशी सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो कि कहता है कि एक यहाँ कंपनी लगने वाली है, कंपनी में आप लोगों को नौकरी मिलेगी, आइए तो आपका खाता खुलवा दें। खाता खुलवाने के नाम पे इनको कहा जाता है कि चलिए रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़ न ले जाके इनको रॉबर्ट्सगंज ले जाया जाता है। रॉबर्ट्सगंज ले जाने के बाद इनको बंद भूमाफिया गुमराह करके प्रशासन की मदद से अवैध तरीके से छल कपट के साथ इन लोगों की ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में ले और शीघ्र अतिशीघ्र इनका जो बैनामा हुआ है उसको खारिज कराया जाए और इनकी ज़मीन इनको वापस मिले। हम तो पहले एक सिरे से ही इन कंपनियों का विरोध करते हैं कि जो ऐसे प्राकृतिक स्थलों पर जहां अंगुल अंगुल पर पर्यावरण है, अंगुल अंगुल पर जो है जीवन है, उनको नष्ट करके सस्ती बिजली के नाम पर जीरो स्टाम्प पर तो उनको दिया गया। दूसरा चीज़ के जो कल परसों में यहाँ पर जिलाधिकारी के यहाँ ग्रामीण आए थे, हमको भी सूचना मिली थी, तो हमको भी मालूम हुआ
कि वहाँ पर कंपनियों के एजेंटों के थ्रू ज़मीन मनमर्जी मतलब बिना जानकारी के अधिग्रहण की जा रही हैं, जो बहुत ही दुख का कारण है। आदिवासी वनवासियों को अगर इस तरह से उजाड़ा जाएगा प्रकृति को, तो ये बड़ा दुख का कारण है और आने वाले समय में इसके जो है भयंकर परिणाम मिलेंगे। जहां पर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पे अंकुश लगाने के लिए एंटी भूमाफिया जैसे अभियान को चला रही है और उनके अवैध जमीनों पे बुलडोजर जैसी कार्रवाई कर रही है, वही सोनभद्र जनपद के नगवा विकासखंड के आदिवासी अंचलों से देखने को मिल रही है, जहां पे सैकड़ों आदिवासियों का सैकड़ों बीघे जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है, वो भी असलहे के दम पे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? जी हाँ, अगर आप कैमरे पे वो वीडियो देख रहे थे तो वो आदिवासी महिलाएं बिलखते हुए नजर आ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि सोनभद्र जनपद जो कि पर्यटन के क्षेत्रों में पूरी तरीके से अपार संभावनाएं बनी हुई है, ऐसे में कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सोनभद्र जनपद को स्विट्जरलैंड कहा था। इसलिए यहाँ की जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको नष्ट किया जा रहा है। राजन चौबे, JK 24/7, सोनभद्र।